सो आप गुनतास, आपका भी एग्जाम है, आपका कब है बेटा? यस सर। अच्छा, आप वैसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तनिष, आपका एग्जाम कब है? सर 12th जुलाई। 12 जुलाई। और आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है? यस सर। अच्छा, आपका भी 12 से शुरू है। मंजिता, आपका भी है? सर मेरा डेट नहीं दिया पर सिलेबस दे दिया था। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक। यस सर। और सर हाँ, बोलो 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 बेटा। सर मैं 22 को एग्जाम साइंस का, उसमें आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, फाइन। और किसका आ रहा है? ये आशीष, आपका भी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी? सर मेरे अभी एग्जाम्स नहीं है, मेरे अभी खत्म हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। ओके। और किसका आ रहा है? ठीक है। चलो, मैं एक बार दोबारा से, एक बार सर मैं मैं एक आपको, बार चैप्टर बता देता हूँ कौन से आ रहे हैं। मेरा आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 15। ठीक है। चैप्टर 15 तो इजी है, उसमें तो कुछ समझा। आवर एनवायरमेंट। हाँ, उसमें लर्निंग है मेजर। तो सर उसके नोट्स भेजे ना, जैसे उसके आपने नोट्स हैं। आज भेजे थे उसके फर्स्ट चैप्टर के। अच्छा। संचिता, आपका सर क्वेश्चन एग्जाम कब है? आंसर के ही नोट्स भेज देना, वही लर्न कर लूंगा। ठीक है। संचिता, आपका एग्जाम कब है बेटा? अभी डेट शीट नहीं आई बट आफ्टर 12 होंगे। और आपके भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके जो आसपास का सिनेरियो है उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताने से पहले आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो अभी जस्ट रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, यही कुछ 2-3 दिन पहले। तो क्या हुआ कि जैसे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने एसी चलाया तो फ्लक्चुएशन हुई। हमने एसी बंद करा और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दैट इज़ योर, जो हमारा यहाँ मीटर लगा हुआ है उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे ब्लास्ट हो गया हो। और वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरे के पूरे यहाँ की लाइट चली गई। फिर उसके बाद हमने उसकी लाइट, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी हम उसको जनरली लाइट टर्म यूज़ करते हैं, लाइट चली गई। वो सेंस नहीं बनता उस बात का, लेकिन फिर भी हम उसे बोलते हैं लाइट चली। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिशियन आया, इलेक्ट्रिशियन ने उसका सारा का सारा ठीक करा, उसमें जो भी कनेक्शन हुए थे। तो वो ऑब्वियसली अगर आप मेरे से बोलोगे ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बोलोगे ना कि जाके अपने घर का ये वायर सही कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे स्ट्रक्चरिंग होती है जिसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पूरा माइंड आप बनता है कि कैसे थ्योरिकली आता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आता। प्रैक्टिकली नहीं आता। और उसने वो सही करा, ठीक है। जैसे उसने सही करा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मोटर है, हमने मोटर चलाई, जैसे ही मोटर का बटन ऑन करा उसी टाइम पे ब्लास्ट हुआ और पूरे के पूरे उसमें आग लग गई, फायरिंग में। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो आग क्यों लगी, ऐसा क्या था कि इतना ज़्यादा स्पार्किंग्स होने लग गई कि वहाँ पर धुआं निकलने लग गया और अल्टीमेटली वहाँ से ऐसा क्या हुआ। हाई वोल्टेज। अब वही देखना है कि क्या हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम जनरेट कैसे हुई, ठीक है ठीक है। और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो ये है चैप्टर को पढ़ने से पहले, और दूसरा क्वेश्चन हमारे को ये कहना है यार कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों आता है। मैंने आशीष को एक क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का घर में बिल क्यों आता है, क्यों क्यों गवर्नमेंट आपसे रोज बिल मांगने आ जाती है हर महीने कि भाई भाई साहब हमारे को बिल दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वायर्स आपकी हैं, सब कुछ आपका है, लाइटें आपने खरीदी हैं, एसी आपने खरीदा है, पंखे आपने खरीदे हैं, वो सब कुछ आपका है। उसके अंदर जो वायर्स लगी हुई पूरे घर में वो भी आपका सेटअप है। तो हर चीज़ तो आपकी है। फिर गवर्नमेंट आपसे किस बात का पैसा ले रही है, हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और इन क्वेश्चन आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये तो समझाना पड़ेगा ना तनिष, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, टेल मी। हाँ हाँ, क्या क्या, मेरे को आवाज नहीं आई, पर फिर बोलना। प्लाज्मा, प्लाज्मा, सर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नहीं मुझे ठीक है शिव, प्लाज्मा क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई बात। प्लाज्मा, प्लाज्मा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना।
नहीं, प्लाज्मा तो चले करंट, लेकिन ये प्लाज्मा तो एक बच्चे जो प्लाज्मा होता है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा Yes, sir. इज द सन के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस बर्न हो रही है, तो उसको सॉलिड लिक्विड गैस नहीं कह सकते, तो उसके हमने एक नई स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन करी जो वो प्लाज्मा है। क्लियर बच्चे? टोटल कितनी होती है? टोटल 5 होती है। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तब आता है जब गैसेस को जब सुपर कूल लिक्विड कर देते हो। ठीक है। संचिता ने आप आंसर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यस, एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट की आपने डेफिनेशन दी है। तो बेसिक से शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे हर चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो आग क्यों लगी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज एब्सोल्युटली राइट आंसर है आशीष। और हम ये भी डिस्कस करेंगे सर आगे से लगी होगी क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हो गया होगा। वही तो देखना है ना, क्यों क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ये कहाँ से दुनिया शुरू हो रही है, सारे बेसिक में से जाएंगे। फिर बिल्डिंग बिल्ड करने जाएंगे आपकी, और आपका दिमाग खोलने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है आपके आसपास की दुनिया में, जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें दीवारों में या वायर जा रही हैं, ये पीछे क्या खेल खेल रही हैं। अब इन सारे खेल को हमें समझना है कि यार ये हो क्या रहा है अंदर इनके। हमारे को बस उसकी क्यूरियोसिटी है। हम जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो क्यूरियोसिटी से शुरू कर रहे हैं, यार इधर अंदर चल क्या रहा है इन वायर्स के। ठीक है, अब उस क्यूरियोसिटी को कोशिश करते हैं, उसको दैट इज योर डिस्कस करते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम एटम की बात करेंगे। एक छोटा सा एटम, सारी दुनिया एटम से शुरू हो रही है। उस एटम के अंदर 3 चीजें हैं। कौन सी? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो क्लास 9 में कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ओके, संचिता आई एग्री विद यू योर पॉइंट कि एक रीजन आपने दिया कि वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, लेकिन आपको क्यों देना है? वो तो जो मर्जी करते रहे, आपको क्या जरूरत है? आपने तो अपनी लाइटें खुद ही हैं नहीं, आपको मेंटेन है वो, उससे उन आपका क्या करना है? देखो बच्चे, वो अपना एक प्लांट बना के रख रहे हैं। ठीक है, आशीष आप आंसर देना चाहिए। यस आशीष। क्योंकि जो चार्जेस मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। चार्जेस को पुशिंग फोर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। यस संचिता बोलो बेटा। सर हमने खरीदा तो है अप्लायंस, लेकिन उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी भी तो पास ऑन होनी चाहिए ना। अगर सर हमने अप्लायंस खरीदे लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट दे रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दे रही है। पावर जनरेट करने के लिए चीजें बनवा रहे जिसमें पैसे लगते, तो ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। वो बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों के हर एक पॉइंट से एग्रीबल हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाइड्रो पावर प्लांट को मेंटेनेंस का पैसा लगता है, कोल के पावर प्लांट्स होते हैं उनको मेंटेन। आपको क्या फायदा मिल रहा है उनसे? वो आपके लिए क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपको बिल देना पड़ रहा है? वो अपना सर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जो कर रहे हैं। ओके, पहले संचिता आप बोलो, फिर शुरू मामला। सर एक क्वेश्चन था ना जिसमें कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, तो उसका आंसर हम इसमें डाल सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रू कॉइल एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें तो उनको ऐसा सब कुछ करना पड़ रहा है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, इसलिए हमें पे करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ठीक है संचिता, आप इस बात पे रहते हैं। ठीक है, आप अपने पॉइंट रखना, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप बताना कि क्या चेंज करोगे आंसर या उसमें एनहांसमेंट करोगे। ठीक है, चलो अभी मैं बताता हूँ। चलो आप क्या बोल रहे थे? सर मैं कहता हूं कि हम जैसे कर देंगे कि गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है और इलेक्ट्रिसिटी से जैसे लाइट भी जलती है और बहुत सारे अप्लायंसेस। आप वही जाना। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 2 मिनट मुझे सुनना, फिर आपसे बात मैं पूछता हूँ। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ, सारी चीजें एक एक करके करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एटम की।
आपका जो वायर है उसके अंदर क्या है, दैट वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। आपको सबको पता है कि वो जो वायर है, जैसे ये वायर है मेरे पास, इसके अंदर क्या है, कॉपर की एक छोटी सी वायर है, ठीक है, ब्राउन कलर की। उसके अंदर सारे कॉपर के एटम प्रेजेंट है, और वो सारे कॉपर के एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एटम को पकड़ते हैं कॉपर के, और उसके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। उस कॉपर के एटम के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, that is positively charged। 29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं कॉपर के अंदर। उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स, ये भी ऑलमोस्ट 29 होते हैं, लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, ठीक है, इन पे कोई न्यूट्रल होते हैं। फिर उनके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 29 है, ठीक है, लेकिन हमारे को सारे इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेना देना नहीं है, हमारे को मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मैटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जो अपने घर के अंदर कोई भी अप्लायंस लेके आ रहे हो, तो उसके साथ एक वायर आ रही है, उस वायर के अंदर पहले से ही कॉपर के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और इन सब मिलियंस कॉपर के एटम में हर कॉपर के एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बड़े सारे हर एक कॉपर एटम के अंदर मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपकी मदद करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, पहले तो इस बात को समझो। मैं आपको एक सिंपल से बल्ब से समझाता हूँ कि आपका बल्ब में लाइट कहाँ से आती है। देखो, जो आप नॉर्मल जो मार्केट में जाओगे या आप कभी किसी डेयरी पे जाओगे जहाँ सब्जी बढ़ती है, तो वो बल्ब यूज करते हैं जो पुराने जमाने में कुछ ऐसा सा दिखाई देता था, याद है, ऐसा ही बल्ब। सर, जो कार से ग्लास होते हैं अंदर से फिलामेंट। अब उस बल्ब के अंदर होता है, पहले तो उसको समझो बच्चे, इस बल्ब के अंदर यहाँ लगा होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मेटल होता है। तो आप क्या करते हो, जब आप इसको वायर से कनेक्ट करते हो, जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करते हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इस फिलामेंट को जाके बहुत तेज हिट करते हैं। तो फिलामेंट में जब ये जाके हिट करते हैं तो फिलामेंट बहुत गर्म हो जाता है, और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि एक काइंड ऑफ बर्निंग शुरू हो जाती है इसकी। जब ये बर्न होता है तो इसमें से लाइट निकलती है, बहुत ही छोटी लाइट निकलती है। उस लाइट को बड़ा करने के लिए आप इसके ऊपर एक ग्लास का सरफेस लगा देते हो। ये ग्लास का सरफेस क्या करता है, उस लाइट को मैग्नीफाई कर देता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। उसके अंदर उस ग्लास के अंदर लाइट इतनी बार ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपको दूर से लगता है कि यार ग्लो हो रहा है कुछ। उस ग्लो को आप क्या कहते हो, लाइट कहते हो। उस ग्लो को आप क्या कहते हो, लाइट कहते हो। The point which I am making out is that is कि वो कॉपर के हर एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बच्चे वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए हमारे को कुछ काम करना पड़ेगा। ये अपने आप में ट्रैवल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब किसी वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब जैसे सपोज करो ये वायर है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये किसी से इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब वायर ऐसे नॉर्मल सी पड़ी होती है आपके हाथ में, आपको करंट क्यों नहीं लग रहा? द रीजन इज कॉपर एटम्स हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही रैंडम है, जिस वजह से अपने मूवमेंट को ये कैंसल आउट कर देते हैं। अब आप जो बाहर से जब इसको पावर सॉकेट में लगाते हो, तो वो पावर सॉकेट क्या करता है, वो पावर सॉकेट इसको एनर्जी देता है, और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब एक कॉपर के से दूसरे कॉपर में, दूसरे कॉपर से तीसरे कॉपर में, तीसरे कॉपर से चौथे कॉपर में, चौथे कॉपर से पांचवें कॉपर, ऐसे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। और ये जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बेटा शुरू होता है, ये जाके हिट करते हैं टंगस्टन के मेटल को, और जब वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हो, तो टंगस्टन का मेटल ग्लो करने लग जाता है। वो क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। और जब वो ग्लो करता है, उसके ग्लो को बढ़ाने के लिए आप एक क्या लगा देते हो, मिरर लगा देते हो, सॉरी मैं कह रहा हूँ, और आप ग्लास लगा देते हो। और हाँ, पूरी लेंथ तो नहीं होता, नॉर्मल ग्लास ही होता है वो, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और उस ग्लास के अंदर उसका ग्लो एनहांस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने करा, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके लिए बिल दे रहे हो कि भाई कॉपर की वायर तो आप अपने घर पे ले आए, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी आपके हैं, वो भी आपने खरीदे हुए हैं, लेकिन बच्चे पीछे से जो उसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है वायर के अंदर, हर कॉपर के एटम से जो जंपिंग करवानी है इलेक्ट्रॉन्स की, उस जंपिंग के लिए लगती है एनर्जी। वो एनर्जी तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है, तुम उस गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। अगर तुम ज्यादा
इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग करवाते हो अपने घर में, बहुत सारे अप्लायंसेस चला देते हो, एसी चला रहे हो रात भर में, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर अगर आप कम जंपिंग करोगे, कम पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि भाई हम सबके घर में सेम पावर भेजेंगे, सेम एनर्जी भेजेंगे, जिसका जितना मन हो उतना यूज करो। यस संचिता, बोलो बेटा। तो यही हुआ ना कि मैनेजमेंट उन्हें करना पड़ता है कि किसके घर में कम जानी है, किसके घर में ज्यादा जानी है। तो देखो वो मैनेजमेंट नहीं कर रहे संचिता, वो सबके घर में सेम भेज रहे हैं। वो आपको मैनेज करना है कि आपने कौन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। वो आपने कर दिया, उसके लिए उन्होंने मीटर लगा दिया आपके घर में। उन्होंने अपना काम देखो कितना आसान कर दिया। उन्होंने कहा हम सबके घर में सेम एनर्जी भेजेंगे, मतलब सबके घर में 220 वोल्ट आता है। ठीक है बेटा, सबके घर में 220 वोल्ट आ रहा है। अब मेरे को अगर मैंने ज्यादा चलाया तो मेरा ज्यादा बिल, मैंने ज्यादा जंपिंग करवाई इलेक्ट्रॉन्स की, आपने ज्यादा करवाया तो आपका ज्यादा बिल। समझे बेटा? हाँ जी संचिता, बोलो बोलो। यस सर। और सर जनरेटर्स क्या थे? जनरेटर्स क्या करते हैं? जनरेटर्स एनर्जी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, वो जो अपनी जनरेटर और ये मोटर से सारा का सारा हमारा नया एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे एक एक चीज। वो बेसिकली जनरेट करने के लिए मदद करते हैं पावर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी शिवम, बोलो बेटा क्या कह रहे थे? सर अगर ये क्वेश्चन में बन गया तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन में नहीं आया, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ आनी चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आसपास में भी तो बात समझ आनी चाहिए ना, कर क्या रहे हो। ये भी तो बताओ कि भाई ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए बताओ। कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाई डू यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। फाइन। एंड सर टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक मेटल होता है। ठीक है, वो एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे दैट इज जो मेल्ट होता है, मतलब पिघल जाता है। तो इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है। और जब वो ग्लो करता है उस ग्लोइंग इफेक्ट का यूज कर लेते हैं हम, लेकिन बहुत छोटे हैं यार, हीट करते हैं ना, तो इस वजह से ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके सर। एनीबॉडी एनी डाउट? आप बोलो बोलो बेटा। नहीं, अगर आप ज़्यादा देखो, जितनी भी आपके घर में डिवाइसेज हैं उनकी जो पावर रेटिंग है वो 220 वोल्ट है। वो मैक्सिमम वोल्टेज यूटिलाइज कर सकते हैं जितने भी डिवाइसेज आपके घर में। कोई भी डिवाइस ले लो, ये फैन ले लो, चार्जर ले लो, सबका वोल्टेज फिक्स्ड है 220 वोल्ट। ठीक है, हर कंपनी का फिक्स्ड होता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड होता है। जितने भी डिवाइसेज आपके यहाँ पर आ रहे हैं सारे 220 वोल्ट के हिसाब से वर्क करने के लिए मैन्युफैक्चर बना के देता है। हाँ जी, सारा बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सारे एनालाइसिस में एक ही वोल्टेज आ रही है पीछे से, उसको 220 वोल्ट कहते हैं। और वोल्टेज अभी आप देखो कि वोल्टेज होती क्या है, अभी हमारा अभी आने वाला है कि वोल्टेज कहते हैं किसको। ठीक है, तो वो एनर्जी ही होती है जो पीछे से आ रही है। वोल्टेज इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बच्चे, वो भी मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज क्या होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आई बात? ये इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। यस संचिता, बोलो बेटा। तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल हमारी मैम ने भी दिया था, लेकिन उसका आंसर मैम ने फिर बाद में बताया नहीं था कि लाइक लैपटॉप पे जैसे वर्क कर रहे होते हैं, जैसे लैपटॉप पे क्लासेस एंड ऑल चल रही होती हैं, तो साथ में एयर प्लग्स लगा लेते हैं हम लोग। तो लैपटॉप पे चार्जर भी लगता है, चार्जर एयर प्लग दोनों साथ लगे हुए हैं और लाइट भी चल रही है, और अचानक से लाइट चली जाती है, जैसे वैसे चली जाती है, तो कंप्यूटर शूट कर गया और एयर प्लग ब्लास्ट हो गया। ये क्यों हुआ? रीजन मैम ने कहा कि बताओ कैसे हुआ। अच्छा, मतलब लैपटॉप चार्जर पे लगा हुआ था। लैपटॉप चार्ज हो रहा था, जैसे लैपटॉप ज्यादा देर चल रहा है हीट अप हो जाता है। लैपटॉप चार्ज पे है, साथ में एयर प्लग्स भी लगा रखे हैं, क्लासेस भी चल रही है, वोल्टेज भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, और लाइट एकदम जैसे सब कुछ बंद हो जाता है, ऐसे लाइट बिल्कुल चले जाता है और अचानक हो गया। इसमें दो चीजें होती है, या तो एमसीबी डाउन हो गई है। एमसीबी अब कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, ये दो चीजें, एक बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, एक होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, आपकी टीचर जो चैप्टर पढ़ा रही है, मैं बताऊं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रही होगी, राइट? वही पढ़ा रही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो नहीं चल रहा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारे स्कूल में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यही चैप्टर चल रहा है। अच्छा यही चैप्टर चल रहा है। ये एक
चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, एक को बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पावर सॉकेट से एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप ले सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हो क्या हो सकता है, शॉर्ट, दैट इज योर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि ज्यादा करंट वहां से पास ऑन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा यहाँ पर एसी था और फिर मेरे यहाँ पे भी ब्लास्ट हो गया, तो वो इसी का केस सिनेरियो था। एक सॉकेट था जिसके अंदर जिससे एसी भी चल रहा है, जिससे फैन और लाइट भी चल रही है। अब एसी का लोड ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है, उसकी करंट रेटिंग मोर है। जैसे एसी को जो करंट चाहिए होता है वो 5 से 15 एम्पियर का चाहिए होता है, और जो एक नॉर्मल सॉकेट होता है अगर आप उसमें एसी का सॉकेट लगाते हो तो पहली बात तो एसी चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर 5 एम्पियर से करंट, एसी के लिए एमसीबी वगैरह की वो सारी चीजें, तो उसका रीजन है ये। जो आपके पास नॉर्मल सॉकेट्स होते हैं जो आपके घर में लगे होते हैं जो वॉल वाले, इनमें मैक्सिमम करंट जो अलाउबल होता है वो 5 एम्पियर तक होता है, जिसको भी 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से कम का करंट चाहिए उनको यहाँ लगाते हैं। अगर आप कोई और, जैसे मान लो एसी चलाना है तो आप पावर सॉकेट्स यूज करते हो जिसके अंदर 15 एम्पियर का करंट चाहिए होता है। अब अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर सॉकेट में आपने चार्जर भी लगा दिया, आपने ये भी लगा दिया, आपने वो भी लगा दिया, इससे क्या करते हैं, इस चीज को बोलते हैं ओवरलोडिंग, कि ओवरलोड हो गया, जितना करंट वो नहीं दे सकता उससे ज्यादा उसको दैट इज योर देना पड़ रहा है। इस चक्कर में क्या होता है, जो वायर्स होती हैं वो हीट अप हो जाती है अंदर के, जो आपने सॉकेट लगाया उसके अंदर की, जब वो वायर्स हीट अप होने लग जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, जल जाती है। जैसे वो जलती हैं वो एक उनका ऊपर का प्लास्टिक हट जाता है, वो फिर दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, और जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो एक पर ब्लास्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके एसी, जो आपका लैपटॉप है या जो भी आपने चीज लगाई थी जो जल जाती है, इसका भी रीजन होता है। लैपटॉप जलने का रीजन होता है, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे चलकर एक चीज पढ़ोगे जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर, एक डिवाइस आता है जो ब्रिज का काम कर रहा है आपके डिवाइस, रजिस्टर नहीं रेजिस्टर नहीं होता, ठीक है, आपके डिवाइसेस, और दैट इज योर, दैट इज जो आप जहां से आपका करंट ड्रॉ कर रहा है। तो अगर करंट ज्यादा हो जाता है तो वो ब्रिज क्या हो जाता है, जल जाता है। तो जैसे ही वो ब्रिज बर्न आउट होता है करंट की सप्लाई रुक जाती है, तो हो सकता है कि उस फ्यूज आप कह सकते हो उसे, उस लैपटॉप के अंदर वो डिवाइस प्रेजेंट ना हो, और इस वजह से दैट इज योर ब्लास्ट हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मुझे जहां तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है, तो उसका आंसर ओवरलोडिंग है, कि एक ही सॉकेट से आपने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, ओवरफ्लो ऑफ द करंट हुआ, इस वजह से उसके अंदर की वायर जल गई, और फिर उस वजह से क्या हुआ, दैट इज ब्लास्ट, प्रॉब्लम क्रिएट। जैसे आपने कहा कि ये नॉर्मल स्विच में 5 या 5 से कम की रेंज होती है, सर जैसे अगर कोई एसी का 15, आपने कहा 15 तक होता है, तो उसमें अगर हम प्लग इन करें कोई भी चीज जो 5 से कम हो तो वो ज्यादा फ्लो पास करेगी? नहीं, वो ना एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर बड़ा ये चीज जो आपने बोली ना, अब यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर रेजिस्टर्स। हर डिवाइस में रेजिस्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट फ्लो नहीं करते जितनी जरूरत होती है, तो वो भी इसी चैप्टर में भी आप जब आगे जाओगे तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि भाई अब आपने बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही उठाया कि भाई सपोज करो इसमें से करंट 5 एम्पियर का आ रहा है, लेकिन इसके अंदर सर्किट जो हमारे घरों में है ना, इनको पैरेलल सर्किट कहते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि पीछे से जो वोल्टेज आती है वो तो सेम है सब डिवाइसेस के लिए, लेकिन करंट हर डिवाइस को डिफरेंट चाहिए होता है, तो इसलिए इसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। भाई जैसे आपका एक ही सॉकेट से आपका फैन भी चल रहा है, आपकी लाइट भी चल रही है, और ये फैन की करंट रेटिंग डिफरेंट है और लाइट की करंट रेटिंग डिफरेंट है, ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो आपने शायद पढ़ा होगा पैरेलल और सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज में सेम करंट जाता है सारे डिवाइसेस में, तो अगर एक डिवाइस भी फॉल्टी हुआ सारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। और पैरेलल में क्या होता है, सारे डिवाइसेस जो होते हैं दैट इज योर इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं। अगर सपोज करो आपकी लाइट खराब होगी तो पंखे पे असर नहीं पड़ेगा, अगर पंखा खराब होगा तो लाइट पे असर नहीं पड़ेगा, तो इसको पैरेलल सर्किट कहते हैं कि हर एक सर्किट अपने आप में हर एक डिवाइस का स्विच भी अलग है, उसका करंट भी अलग है, और अगर एक खराब होता है दूसरे पर असर नहीं पड़ता। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, सबका स्विच एक होता है, एक चलाओगे सारे चल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। अगर एक भी डिवाइस खराब हुआ पूरा इंटरकनेक्शन आपका खराब हो जाएगा। जैसे मान लो 10 लाइटें आपने लगा दी सीरीज में,
अगर वो 10 से शुरुआत की 5 चल रही हैं, 6 वाली खराब हो गई, 6 के बाद 7 8 9 10 की सारी की सारी बंद हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। ये बेटा, और पैरेलल में 10 की 10 लाइट के लिए हर एक का स्विच अलग है। एक खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अपना चलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सर्किट आपके घर के अंदर प्रेजेंट है, उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। क्लियर? चले आगे। तो मुझे सोच हाँ, बोलो। सर एक चीज जैसे आजकल यूट्यूब में आ रहा है कि हम टाइम सेट कर सकते हैं तब तक फुल चार्ज हो जाए, तो सर वो कैसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास तो एक ही सेम हो रही है? यार ये ना सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, ये सब ना, ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड सर्किट की गेम होती है। आप ये चीजें डेवलप कर सकते हो, नॉट दैट बिग डील। वो बस वही बात है कि उसके अंदर ना आईसीज लगते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, दैट इज या थोड़ा इंजीनियरिंग का काम आता है। सर ये टेक्नोलॉजी है बस, थोड़ी इंजीनियरिंग है, ज्यादा इतनी बड़ी चीज नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है, आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ। एंड सर एक और मुझे लग रहा है कि जैसे एमसीबी दो लगे होते हैं, जैसे बोर्ड में लग जाती है बटन तो बोर्ड में, और एक जो अलग से लगती है। तो सर जैसे हमारा एसी है उसका हमने एमसीबी लगवाई थी बोर्ड में पहले, तो जब हम चालू करते हैं तब वो मतलब आवाज आती थी बहुत। शिवम, बिजली का काम भी वैसे ही करवाओगे सारा? ना सर वो मतलब कि जैसे तब अगर हम वो छोटे वाला लगाए तो अगर आ रही थी, लेकिन अगर बड़ा लगा तो मेरे इसका रीजन क्या है? मुझे लग रहा है थोड़ी देर में आप कहोगे सर एमसीबी के 2 बोर्ड भी ले आना और कार भी ले आना और ये चेंज कर जाना, ठीक है? सर मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि उसमें क्या होता है दोनों में? करंट का कितना वो करंट ले सकता है। हैवी डिवाइसेस होंगे तो आपको बड़ी बड़ी एमसीबी लगानी पड़ेगी, और अगर लाइटर डिवाइसेस होंगे तो एमसीबी छोटी लगानी पड़ेगी, ठीक है? ओके सर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे इसकी रिक्वायरमेंट थी ना, मुझे यही बोल रहा है सर चेंज करने का आ रहे हो। नहीं सर चेंज तो हो चुका। ठीक है, अच्छा मतलब नहीं होगा तो मुझे बुला ही ले। ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो, अब आपको बात समझ आ गई कि हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, दैट इज योर दैट इज उनको पुश करवाना है, उनको मूव करवाना है उन एटम्स के थ्रू, कि मतलब एटम्स तो प्रेजेंट है लेकिन उनको मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो उस एनर्जी को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप जितनी एनर्जी यूटिलाइज करोगे उतना पेमेंट करना पड़ता है। एनर्जी आप नहीं बना सकते, लेकिन अब ऐसी चीजें आ गई कि आप अपने घर में एनर्जी बना सकते हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सोलर पावर प्लांट। कि भाई आप अपने घर पे सोलर, जैसे आपके घर पे रूफ है, अब वो रूफ के ऊपर लोग क्या लगवा लेते हैं, सोलर पैनल्स लगवा लेते हैं। अब उन सोलर पैनल्स की मदद से क्या होता है कि उन सोलर पैनल्स की मदद से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो। जब आपको यूटिलाइजेशन करनी हो, वहां से आप अपने घर का खुद का एक पर्सनल वो बना सकते हो, दैट इज पावर सर्किट बना सकते हो, कि अब अपनी मर्जी से आप कोई भी डिवाइस चला सकते हो। जैसे बड़े सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गीजर्स होते हैं, ठीक है, या उनके घर में कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस होते हैं, उनको सोलर पैनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब गवर्नमेंट आपको इसका इंसेंटिव देती है, अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाते हो तो गवर्नमेंट इसका इंसेंटिव देती है। लेकिन आप ये बोलोगे, और ये आज से नहीं पिछले 10 साल से हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये सोलर पैनल्स को मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ जाता है। सारी गेम एट द एंड ऑफ द डे कॉस्टिंग पे आ जाती है कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी। यस संचिता, बोलो बेटा। सर सोलर पैनल्स एक बार हमने लगवा दिए तो फिर वो गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट के अंदर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप अपने घर पे खुद जनरेट कर सकते हो सारी चीजें, आपको गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना। फिर तो सर ये लीगल होता है? लीगल क्यों नहीं है, सब कुछ लीगल है। गवर्नमेंट इसके लिए आपको सर जैसे हम स्टोर कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास अगर ज्यादा स्टोरेज हो तो अपने पड़ोसी को दे दो, उससे पैसे ले लो, ठीक है? तो सर फिर गवर्नमेंट में लगाना चाहिए ना कमर्शियल यूज के लगा लिए? रही है गवर्नमेंट ने, सारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं दिल्ली में, उन सब के टॉप के ऊपर सोलर पैनल बन रही है। जितने बड़े रीजन सब पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि आपका घर जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, तो गवर्नमेंट का तो काम आसान हो जाएगा इससे, समझ लो। और Yes, sir. बात है कि महंगा बहुत है अभी क्या है, कॉस्टिंग कम भी आ रही, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, और इस चक्कर में कोई भी बंदा इसे परचेज नहीं करता। और आइडिया कोई आज का नहीं है, इतने सालों से है, 10 साल से तो मेरे को सुनते, लेकिन इतना बड़ा एडॉप्शन नहीं हुआ। और एडॉप्शन का मेन रीज़न बस यही होता है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगता है अभी, और इस चक्कर में लोग नहीं लगवाते।
ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको बात समझ आ गई कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, किसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब क्या आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड एज, हमारे को क्या करना है बच्चे, काउंट करना है। नाउ वी वांट टू काउंट कि यार कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक पावरफुल कॉन्सेप्ट कि जहां पर आपको काउंटिंग सीख जाओगे कि अगर कोई आपको बोलेगा मेरे घर में 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, तो आप उसे बता सकते हो इसका मतलब कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इतनी देर में यहाँ से वहां पहुंच गए। अब ये हमें काउंटिंग सीखनी आ गई, तो हम मेरे को कोई भी करंट की वैल्यू देगा, मैं बताऊंगा अरे भाई तेरे ना बड़ा वायर में इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन उधर निकलने, ठीक है। तो करंट अगर कोई बोले 2 एम्पीयर, क्या आप उसे बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर गए? कैन यू टेल इट? यस गाइस, अगर किसी ने बोला भाई मेरे मेरी जो ये बल्ब है इसमें 2 एम्पीयर का करंट मूव कर रहा है, ठीक है, क्या आप बता सकते हो इस करंट की वैल्यू से कि कितने करोड़ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए? यस गाइस, नो सर। एनीबॉडी टेल? तो आप जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको काउंट कर सकते हो, फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन यू कैन काउंट। जैसे हम मोल कॉन्सेप्ट करते थे ना, मोल कॉन्सेप्ट क्या था कि यार आपको मैंने एक 500 ml की पानी की बोतल दी और मैंने पूछा बताओ इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो आप एक फॉर्मूला लगाते थे और आप बता देते थे कि इसके अंदर इतने करोड़ों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मैंने आपको सपोज करो एक जैसे मान लो चांदी का कड़ा दिया और मैंने इसका वेट दिया है और मैंने कहा कि इसके अंदर बताओ कितने एटम्स प्रेजेंट है, आप कैलकुलेट करके बता देते थे कि भाई इसके अंदर इतने करोड़ों एटम्स प्रेजेंट है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि अगर किसी वायर के अंदर 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है तो इसके अंदर कितने, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एब्सोल्युटली राइट। 2 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? यस संचित, 2 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम? 6.24 into 1018. 6.24 into 1018, मतलब ये this Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं अभी आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, फिर बताना आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। याद रखना नंबर 6.24 into 1018, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस के थ्रू पता करा कि इसके ऊपर इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। This -19 means that 1.6 is divided by 1, 2, 3, 4 till 19 0। ये इतना ज्यादा इसके क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, क्लियर। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.000000016 कूलम्स। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना माइन्यूट चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना माइन्यूट चार्ज, 0.माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, 0.19 और फिर 16 इतना चार्ज होता है। तो आप जब बताओ कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं कि टोटल चार्ज 1 कूलम हो। बात समझ आई कि क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट के 4 पीसेस हैं, इस चॉकलेट के 4 पीसेस हैं। एक पीस जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसका मास है 0.225, दैट इज योर केजीज, ठीक है, 0.25 केजीज। तो ऐसे कितने पीसेस लो कि टोटल जो वेट हो जाए वो 1 केजी हो जाए, वो 1 केजी हो जाए। तो आपका क्या आंसर होगा बेटा? 4 कैसे निकाला, कैसे निकाला? सर 0.25 को मतलब प्लस कर दिया। तो मतलब अगर मैं ये देखूं तो आप ऐसे कर रहे हो कि 1 0.25 केजी, राइट गाइस। तो यस सर, 1 पीस 0.25 केजी का है तो 1 केजी में कितने पीसेस होंगे? तो आप क्या कर रहे हो? हाँ 4 पीसेस होंगे, राइट। यहाँ पर कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 1 कूलम एक बहुत डिवाइड कर देगा। 1 कूलम एक बहुत बड़ी चॉकलेट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का इतना पार्ट है 0.000000016,
ठीक है, इतना है, इतना एक 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 इलेक्ट्रॉन का पार्ट है। तो अगर ये पूरी की कोई चॉकलेट 1 कूलम की है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एनालॉजी समझ आई कि एक कूलम के अंदर अगर एक कूलम में पैकेट है, उस पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0.0000016, क्लियर। तो व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम इज अ पैकेट, इट्स अ बिग पैकेट, और बिग पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो भी चार्ज है उन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो 1 कूलम बनता है। आपको ये बताना है इस 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। व्हेन आई से 1 कूलम, then how many electrons are there in it? Let us suppose 1 coulomb as a packet of electrons, and अब आपको बताना है इस 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इट आउट, ठीक है। चलो मैं अब आपको बताता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। तो अब हम कैसे निकालेंगे उसको देखना। देखो बच्चे, सबसे पहली बात 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs is equal to 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? कैन आई राइट इट दिस एज 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 1 कूलम? राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस सर। इसके बारे में चाहिए 1 कूलम के बारे में, उसको मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रहने देता हूँ, उसको नहीं छेड़ता, और ये पूरी की पूरी टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई में उसको वहां जाकर डिवाइड कर देता हूँ। ये क्या हो गया बेटा? That is number of electrons, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1.1/1.6 है, ये 10 raised to minus 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस 19, ठीक है। और ये 1/1.6 क्या हो जाएगा? 0.625। जब आप इसे सॉल्व करोगे 10 raised to 19 इलेक्ट्रॉन्स। एक डेसिमल आगे मूव कर दो, क्या आ गया बच्चे? 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। एनीबॉडी एनी डाउट सर? समझ आया बच्चे? तो एक कूलम अगर एक पैकेट है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे? हाँ जी बेटा। सर संचिता अब समझ आ गया मैं क्यों कह रहा था गड़बड़? 1018 नहीं है, 10 to the power आपने चेंज कर दिया। सर 6.24 होगा 25 की जगह शायद। बच्चे क्या होता है संचिता, 25 लिख लो, 24 लिख लो, इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि तो मैंने बाद में 10 to the power 18 लिखा था। मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बोलो बेटा। सर जैसे हमने एक पॉइंट हटा के ये 19 को 18 कर दिया पावर में, तो सर और कम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अब मान लो ये लिखा हुआ है 0.3456 into 10 to the power 19 कर लो इसमें, ठीक है। ये डेसिमल हटाओ, कितने आ गए? 1 2 3 4, ठीक है बेटा। एक जीरो से यहाँ पे जीरो काट दे, 18 बन गया, ठीक है। अब तेरी टर्म क्या हो जाएगी? ये 3 जीरो, ये 3 टर्म, तो तेरी टर्म बन गई 3.456 into 10 to the power 18। क्लियर है? समझ आ नहीं गया? सर मैं कह रहा हूँ और काट सकते हैं ऐसे, और पॉइंट डेसिमल पीछे कर सकते हैं? हाँ तो कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जो मर्जी करो, सिंपल मैथ्स ही तो है। तो सर फिर वो उधर ये लिख सकते हैं 625 into 10 की पावर 16। 16 अगर डेसिमल टू अब जैसे मूव कर रहा है तो हाँ 10 की पावर 16, हाँ कर सकता, कर सकता। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये तो मैंने इसको 3 टर्म्स में कर दिया है, बहुत लंबा आता है, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं इसमें, तो आप कर सकते हो यार, ये तो सिंपल मैथ्स है, जो मन करे करो यार, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ओके वो बस ना क्या हो गया, ये सुंदर लगने लग गया, अब वो रट्टा मारने में